निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का पहला इजलास शुरू। इजलास में मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और मईशत का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ वज़रा, मुशीरों और मुआवनीन ख़ुसूसी को अहम टास्क सौंपेंगे। अनवारुल हक काकड़ काबीना इजलास से खिताब में अपना विजन मेंबरान के सामने रखेंगे। हल्का बंदियों के तनाजुर में इंतखाबात में ताख़ीर के इलेक्शन कमीशन के एलामिया का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर कानून वज़ीर-ए-आज़म को आइनी और कानूनी उमूर के तमाम पहलुओं पर ब्रीफिंग देंगे। आम इंतखाबात 90 रोज में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियां कराने का शेड्यूल जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में 7वीं मरदमशुमारी के मुताबिक नई हल्का बंदियां कराने की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत किए जाएंगे। पुरानी हल्का बंदियां मुंजमद, नई हल्का बंदियों का काम तकरीबन 4 माह में मुकम्मल होगा। शेड्यूल के मुताबिक हल्का बंदियों की हतमी अशरात 14 दिसंबर 2023 को होगी। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से मुआवनत तलब कर ली। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ की नई हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात की मुखालिफत। नून लीग खामोश। पीपल्स पार्टी का इंतखाबात में ताख़ीर की सूरत में सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं बर वक्त इंतखाबात के लिए हर हद तक जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन को बदनीयती करार दे दिया। जमात इस्लामी के सेंटर मुश्ताक अहमद कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज़ और आर्टिकल 224 की खुली खिलाफ वर्जी की। नून लीग की जानिब से मुकम्मल खामोशी, किसी रहनुमा का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान का मामला हल हो गया। दोनों का सरदार अली मर्दान डोमकी के नाम पर इत्तफाक। अली मर्दान डोमकी के नाम पर इत्तफाक हुकूमती और अपोजिशन के अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी के दरमियान हुआ। तकर्रुरी के लिए समरी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली की जानिब से गवर्नर को भिजवा दी गई। तकर्रुरी के लिए समरी गवर्नर हाउस को मौसूल। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, 30 देहातों का जमीनी राब्ता मुकम्मल मुनक़ता। खेतों और गुजरगाहों में 6 से 7 फीट तक पानी जमा हो गया। दरिया सतलुज से मुल्हिका देहात में बिजली का मुकम्मल ब्रेक डाउन। अहम सरकारी इमारतें, स्कूल, बुनियादी मराकज़ सेहत समेत दीगर इमारतें मुकम्मल पानी में डूब गई। मकीन घरों में महसूर। दरिया सतलुज में पानी की सतह तेजी के साथ बुलंद होने पर इलाका मकीन खौफ का शिकार। गंडा सिंह के मकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की सतह एक बार फिर बुलंद होना शुरू हो गई। दरंगा बंद टूटने का खदशा। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालिबा। FIA पर जमीनों के कब्जे के संगीन इल्जामात। IPP मुलविस है। FIA प्राइवेट बिजनेस में कैसे अपना नाम इस्तेमाल कर सकता है? क्या ये मफादात का टकराव नहीं? जस्टिस अतर मिनल्ला के सुप्रीम कोर्ट में हाउसिंग सोसाइटियों के फॉरेंसिक ऑडिट केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा इन इदारों का काम आवाम की खिदमत है, हाउसिंग सोसाइटी चलाना नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए IB की हाउसिंग सोसाइटी होगी तो इसका मुकाबला कौन करेगा? मामले पर अज़खुद नोटिस हो सकता है, लेकिन हम मुहतात हैं। बेहतर होगा हमारे सामने कोई दरख्वास्त आ जाए। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। मरियम नवाज की जमानत मंसूखी की नैब की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। नैब ने आमदन से जायद असासों के इल्जाम में जमानत मंसूखी की दरख्वास्त दायर की थी। नैब तरमीम 2022 के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह की नैब तरमीम पर फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट में PTI के इस्तीफों के मामले पर दरख्वास्त समाअत 21 अगस्त को होगी। वकील शाहिद औरंगज़ई ने 2014 में इस्तीफों से मुतालिक दरख्वास्त दायर की थी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 18 हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन बहाल कर दी। रजिस्ट्रेशन मनसूखी का गुज़िश्ता साल का नोटिफिकेशन कलअदम करार। वफाकी दारुल-हुकूमत से बाहर सोसाइटीज़ को नामों के साथ इस्लामाबाद का नाम हटाने का हुक्म तासुर दिया जा रहा है। सोसाइटीज़ इस्लामाबाद में हैं, इश्तिहारात के जरिए आवाम को आगाही देने की हिदायत। निगरान हुकूमत के लिए मईशत का इस्तेहकाम बड़ा चैलेंज। इत्तेहादी हुकूमत में गुज़िश्ता माली साल अखराजात 2,860 अरब रुपए बढ़े। एक साल में सूद की अदायगियों में 2,649 अरब रुपए, जबकि दिफाई अखराजात में 174 अरब रुपए का इजाफा हुआ। वजारत खजाना ने फिस्कल ऑपरेशन रिपोर्ट 2022-23 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बजट खसारे में 1,261 अरब 55 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। माली साल 2022-23 में कुल आमदनी 9,633 अरब रुपए, जबकि 16,154 अरब रुपए के अखराजात किए गए। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का मुआशी डिसिप्लिन यकीनी बनाने का आज़म। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कोशिशें तेज़ करने का फ़ैसला। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत पहले इजलास में मुल्की मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। सेक्रेटरी ख़ज़ाना और मुआशी टीम ने डॉक्टर शमशाद अख्तर को मुआशी इशारियों के रुझान से आगाह किया। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना का मुआशी अदम मसावात दूर करने के लिए काम करने के आज़म का इजहार। जज की एहलिया रोजाना तशद्दुद का निशाना बनाती, डंडों, लोहे की सलाखों और दीगर चीजों से मारा जाता था। गुस्से में आकर मालकन लाते और ठुड्डे भी मारती थी। तशद्दुद का शिकार कमसन घरेलू मुलाजमा रिजवाना ने पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, जज की एहलिया बाल पकड़कर मेरा सर दीवार पर मारती। मुझे कई रोज कमरों में बंद रखा जाता, भूखा रखा जाता। माँ बाप से मिलने की इजाजत नहीं थी। पुलिस के मुताबिक जज ताहाल GIT के सामने पेश नहीं हुए। नून लीग के सिवा सब जमातें 90 दिन में इलेक्शन कराने की हामी। इंतखाबात में ताखीर पर पीपल्स पार्टी के रद्द-ए-अमल ने सियासत में हलचल पैदा कर दी। शेख रशीद का ट्वीट, कहा, निगरान काबीना सिर्फ इलेक्शन की निगरान है, लंबा चौड़ा पॉलिसी साज फैसला नहीं कर सकती। सिवाय सरफराज भुगटी के निगरान काबीना में किसी को नहीं जानता। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी या खाना जंगी, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। जड़ा वाला वाकया अफसोसनाक है, मुजरिमों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। हसन न्यासी जिना हाउस हमला केस में नामजद, मरकजी मुल्जिमान में शामिल। मुल्जिम को ट्रायल के लिए फौज के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने एक सफ़े पर मुश्तमिल तहरीरी रिपोर्ट जमा करवा दी। मुल्क भर में चीनी की फी किलो कीमत बुलंद तरीन सतह 160 रुपए किलो तक पहुंच गई। गुज़िश्ता 16 माह में चीनी की कीमत में 70 रुपए किलो इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चीनी की एक्स मिल कीमत 152 रुपए, जबकि होलसेल में 157 रुपए किलो तक पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक चीनी पर मुनाफाखोर अवाम से योमिया 1 अरब रुपए इजाफी वसूल कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अमरीकी काउंसलर जनरल की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। अमरीकी काउंसलर जनरल ने पंजाब और सूबे की आवाम को शानदार खराज तहसीन पेश किया। पंजाब और दूर दराज इलाकों की दिलकशी हमेशा याद रहेगी। मोहसिन नकवी ने दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए मैकॉनल की काबिल कदर खिदमात को खूब सराहा।